दोस्तों, साफ कहा जाए तो अपने निश्चित लक्ष्य तक पहुंचने में मदद न करने वाला हर काम मूर्खतापूर्ण है। दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी हुई है जो हर रोज मूर्खतापूर्ण ढंग से काम करते हैं और उनको एहसास भी नहीं होता कि वो अपने जीवन पर कितना नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। मित्रों, काम चाहे जो भी हो, चाहे जो काम किया जाए, चाहे बिजनेस हो या व्यापार हो या खेती हो, अगर भैया अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो आपको सही ढंग से ही काम करना होगा। तो भैया हम तो किसान हैं, खेती से संबंधित ही बात करेंगे क्योंकि मार्च का महीना आने वाला है। भैया इसमें कुछ फसलें ऐसी हैं जो भैया मार्च के महीने में अगर लगाई जाए, पहले सप्ताह में, द्वितीय सप्ताह में, तीसरे या चौथे सप्ताह में अगर लगाई जाती हैं तो ये भैया बहुत अच्छा पैसा देती हैं। क्योंकि भैया वो फसलें कुछ तो दिसंबर में बोई जा चुकी हैं, कुछ जनवरी में बोई जा चुकी हैं। क्योंकि मित्रों, हम अगर सब्जी की खेती करते हैं तो सिर्फ पैसे के लिए ही करते हैं। अगर हमारी फसल तैयार हुई और हमको पैसा भी ना मिले तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। दोस्तों, अपनी फसल की बुआई से पहले अपनी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को जांच लें। क्योंकि भैया किसी भी फसल को आप बो रहे हैं और उसमें उर्वरा शक्ति अगर अच्छी नहीं है, अगर वो कमज़ोर है, मिट्टी आपकी ताकतवर नहीं है, तो भैया आपकी फसल भी अच्छी नहीं होगी। इसलिए भैया आप अपने खेत में गोबर की खाद भी डालें और रासायनिक खाद का भी उपयोग करें। क्योंकि आपका खेत जितना बलिष्ठ, जितना ताकतवर होगा, आपकी फसल भैया उतनी अच्छी होगी। क्योंकि दोस्तों, अगर आपके खेत में ताकत है, आपकी फसल अच्छी चल रही है, तो भैया उसमें पौधे में रोग सहने की क्षमता भी ज़्यादा होती है। तो हम बात करेंगे 10-15 ऐसी फसलों के बारे में जिनकी बुआई भैया मार्च में की जाए तो वो बहुत अच्छा पैसा देंगी। इसमें भैया पहले स्थान पर हम रखते हैं जो है ग्वारफली की। क्योंकि भैया जो ग्वारफली मार्च में लगाई जाती है, ये भैया अगस्त तक आपकी निरंतर चलती रहेगी। और ग्वारफली भैया इंटर क्रॉपिंग भी कर सकते हैं। इसको आप भिंडी के साथ भी लगा सकते हैं और भी फसलों के साथ में लगा सकते हैं। और मित्रों, हमने ये देखा है कि ग्वारफली कभी भी जो है 25-30 रुपए से खाले नहीं बिकती है। तो ये भैया बहुत अच्छा पैसा देने वाली फसल साबित होगी। और ये मित्रों, जब आपकी ग्वारफली बाज़ार में जाएगी तो हो सकता है आपको 40-50 रुपए किलो के भाव मिले। दोस्तों, दूसरी खेती आप हरी मिर्च की करें। क्योंकि जो आप हरी मिर्च मार्च में लगाएंगे, ये भैया अगस्त सितंबर तक निरंतर टूटती रहती है। वैसे तो दोस्तों, हरी मिर्च पूरा साल, 1.5 साल तक चलती रहती है। अगर आप पौधे की सही देख रेख करते हैं, सही दवाइयों को डालते हैं, तो भैया ये काफ़ी दिनों तक चलती है। और दोस्तों, जो आप मार्च के महीने में हरी मिर्च लगाएंगे तो ये भैया जो है अगस्त सितंबर में निश्चित है कि आपको जो है 80 रुपये, 100 रुपये, यहाँ तक कि 150 रुपये किलो के भाव मिलेंगे। अगली फसल आप भिंडी की कर सकते हैं। दोस्तों, भिंडी जो मार्च के प्रथम, द्वितीय, तीसरे या चौथे सप्ताह में किसी भी टाइम अगर लगा रहे हैं तो ये भैया शुरुआत में हो सकता है कि आपको भाव कम मिले। लेकिन भैया जब आपकी भिंडी भद्दर चालू होगी, टूटना चालू होगी, उस समय भैया बहुत अच्छे भाव मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों, जो भिंडी दिसंबर में, जनवरी में और फरवरी के महीने में बोई गई है, ये भैया जब तक आपकी चालू होगी तब तक वो ख़त्म होने के कगार पर होगी। और जब भैया आपकी भिंडी पूरी तरीके से टूटना चालू होगी तो उस समय दोस्तों वो भिंडी ख़त्म हो चुकी होगी। और मित्रों, ये भी लंबे टाइम तक टूटती है। तो इसलिए अगर ये आप जो है जून जुलाई के महीने में आप इसको ले गए तो निश्चित है भैया आपको 50 रुपये, 60 रुपये के भाव भी मिलेंगे। और उस समय भैया इसका उत्पादन भी बढ़िया होगा। और जितना जितना भैया बारिश बढ़ती जाएगी, यानी कि आपकी टाइम बढ़ता जाएगा बारिश के मौसम का, तो उतने ज़्यादा इसके भैया भाव चढ़ते चले जाएंगे। दोस्तों, अगली फसल आप खीरा की करें। क्योंकि भैया अगर खीरा आप मार्च के किसी भी सप्ताह में बो रहे हैं, लास्ट मार्च में बो रहे हैं, तो भैया आपको बहुत अच्छा पैसा देगा। क्योंकि भैया खीरे की बुआई ज़्यादातर हो चुकी है। और भैया जनवरी और फरवरी में खीरा इतना ज़्यादा बोया गया है कि जो 15 फरवरी के पहले खीरा बोया गया है और 15 जनवरी के बाद बोया गया है, वो खीरा भैया
निश्चित है कि उसके भाव बहुत कम रहेंगे। और ये पक्का है कि जब आपका खीरा भैया तैयार होगा तब तक वो 100% खीरा भैया ख़त्म हो चुका होगा। और जब वो खीरा ख़त्म हो चुका होगा तो बाज़ार में आप जो है बहुत कम मात्रा में खीरा बचेगा। उस समय आपके खीरा के बहुत अच्छे रेट मिलेंगे। और भैया अगर खीरा के रेट आपको 20 रुपये 25 रुपये मिल गए तो भैया आपका 2.5 से 3 लाख रुपए बहुत आराम से 1 एकड़ में आ जाएगा। क्योंकि खीरे का उत्पादन दोस्तों बहुत ज़्यादा होता है। और जो खीरा भैया आप मार्च के दूसरे तीसरे या चौथे सप्ताह में बोएंगे तो भैया उसका निश्चित है कि रेट आपको जो है 20 रुपये के ऊपर ही मिलेगा। हो सकता है कि आपको 30-35 रुपये 40 रुपये किलो का रेट मिल जाए। दोस्तों अगली फसल आप बैंगन की करें, क्योंकि बैंगन दोस्तों साल 1.5 साल लगातार पैसा देता रहता है, चलता रहता है। और मित्रों कुछ कंपनियों के बैंगन बहुत अच्छे बीज आते हैं कि जिनका वज़न जो है 500 ग्राम 700 ग्राम तक उसका एक फल का होता है। अगर भैया आप 40-50 फल निकाल ले गए तो 20-25 किलो हो गया। और अगर 10 रुपये का रेट ही रख लीजिए तो भैया 250 से 300 रुपये एक पौधा आपका दे जाएगा। और बरसात के महीने में बैंगन के भैया 30 से 40 रुपये किलो तक भाव मिलते हैं। दोस्तों अगली फसल आप करेला की करें, क्योंकि भैया जो करेला दिसंबर जनवरी के महीने में लगाया गया है तो जब तक आपका करेला भैया चालू होगा तब तक भैया वो करेला ख़त्म हो चुका होगा। और करेला मित्रों एक ऐसी फसल है कि उसकी डिमांड भैया साल के 12 महीने रहती है। क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर लोग शुगर के मरीज होते जा रहे हैं तो इसलिए भैया करेले की बिक्री साल के 12 महीने रहती है। अगर आप मार्च में करेला लगा रहे हैं तो भैया आपको बहुत अच्छे रेट भी मिलेंगे, जो भैया आपको बहुत अच्छा पैसा देगी। मित्रों अगली फसल आप जो है लौकी की करें, क्योंकि लौकी दोस्तों साल के 12 महीने इसकी डिमांड रहती है। जब लौकी भैया आपकी तैयार होकर जाएगी तो उस समय भैया बहुत अच्छे भाव मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों लौकी जो है सबसे अच्छे भाव मई जून जुलाई अगस्त के महीने में रहते हैं। और दोस्तों लौकी का उत्पादन इतना ज़्यादा है कि औसत रेट भैया इसका आपको 10 रुपये मिल गया। यानी कि 5 रुपये और 15-20 रुपये वाला दोनों कंबाइंड अगर औसत रेट आपका 10 रुपये पड़ गया तो भैया लौकी बहुत ज़्यादा पैसा देने वाली फसल होती है। दोस्तों अगली फसल आप टिंडा की करें। टिंडा भैया ऐसी फसल है कि इसका पेड़ उगा, टिंडे लगने लगे और भैया टिंडा पकने लगता है, बहुत जल्दी पकने लगता है। तो भैया जब ये बाज़ार में जाते हैं तो उसके भाव बहुत कम मिलते हैं। इसलिए दोस्तों आप जो है सही बीज का चुनाव करें और हाइब्रिड किस्मों का चुनाव करें, जिससे भैया आपकी फसल बहुत अच्छी रहे। तो आपका अगर टिंडा भैया सही रहेगा और बाज़ार जाएगा तो आपको 50-60 रुपये किलो के भाव मिलेंगे। दोस्तों अगली फसल आप गिलकी तरोई की करें। ये भैया आप बेड पर भी लगा सकते हैं और भैया मचान बीज पर भी लगा सकते हैं। दोस्तों ये फसलें बहुत अच्छा पैसा देती हैं, क्योंकि मित्रों इनका उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। और दोस्तों अगर आपकी फसल आपका खेत जो है जलभराव नहीं है तो भैया जब जून जुलाई में बारिश होगी तो अगर आपके खेत में पानी नहीं रुका तो भैया निश्चित है कि आपको 25-30 रुपये किलो का भाव उस समय देगी। और उस समय अगर भैया आपकी 25-30 रुपये किलो का भाव दे गई और उस टाइम अगर आपकी तरोई बच गई तो भैया आपको ये बहुत अच्छा मुनाफा देने वाली फसल साबित होगी। दोस्तों अगली फसल आप धनिया की करें, क्योंकि भैया अप्रैल के महीने में टेम्परेचर बढ़ने लगता है और भैया 15 अप्रैल के बाद बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो उस समय भैया धनिया का जमाव नहीं होगा। और अगर आप भैया मार्च के लास्ट में या दूसरे सप्ताह में या तीसरे सप्ताह में आप धनिया की बुआई कर रहे हैं तो भैया इसका जमाव बहुत अच्छा होगा। और भैया निश्चित है कि अगर आप जो है मार्च के लास्ट में इसकी बुआई कर रहे हैं तो आपके बीज का जमाव तो 100% होगा और भैया आपको रेट भी अच्छे मिलेंगे। अगली फसल आप पालक की भी कर सकते हैं। और दोस्तों मार्च में आप जो है मूली की खेती भी कर सकते हैं, क्योंकि मूली भैया बहुत ज़्यादा
उत्पादन वाली फसल होती है। ये भैया अगर आपको 8-10 रुपए किलो का भाव मिल गया तो भैया मूली, अगली फसल आप भैया मूली की भी कर सकते हैं, क्योंकि मूली का भैया बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। और दोस्तों अप्रैल मई में सलाद की डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि भैया उस समय शादी विवाह मुंडन जैसे तमाम समारोह होते हैं और उसमें भी भैया इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। तो आपको भैया ये बहुत अच्छा पैसा देने वाली फसल होगी। हाँ दोस्तों, एक फसल और हम बता रहे हैं, अगर वो आप इस बार कर रहे हैं तो भैया निश्चित है कि आपको 2.5 से 3 लाख रुपए 60-70 दिनों में ही मिल जाएंगे, क्योंकि भैया उसकी बुआई इस बार बहुत कम हुई है, क्योंकि बीते वर्ष भैया उसके रेट नहीं मिले थे तो किसानों का काफ़ी नुकसान हुआ, इसलिए किसानों ने उसकी बुआई इस बार बहुत कम की है। वो फसल है भैया खरबूजा की। खरबूजा भैया इस बार बहुत कम बोया गया है। अगर आप भैया इसकी बुआई कर रहे हैं तो निश्चित है भैया इस बार बहुत अच्छे पैसे देगी, क्योंकि भैया जब किसान को भाव नहीं मिलते तो अगले वर्ष उसकी खेती नहीं करता, उसका नुकसान हो जाता है, तो उस तरफ भैया वो नहीं देखता। लेकिन दोस्तों जो किसान हर साल उसकी खेती करता है, वो खेती करना नहीं छोड़ता, तो वो भैया बहुत अच्छा पैसा उसी फसल से कमाता है जिस फसल में उसका नुकसान हुआ है। दोस्तों अगली फसल आप तरबूज की लगाएं, क्योंकि भैया ज़्यादातर तरबूज, वैसे तो 90-95% हम कह सकते हैं कि तरबूज की बुआई हो चुकी है, यानी कि जनवरी में, फरवरी के महीने में बोया जा चुका है। और दोस्तों जब इसकी बुआई हो चुकी है तो ये भैया जब तक आपका तरबूज टूटना चालू होगा तब तक भैया ये पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। खरबूजा मित्रों ऐसी फसल है कि ये एक बार फरता है और 25 से 35 दिन के अंदर टूट जाता है। तो अगर आप भैया इसकी बुआई मार्च के महीने में कर रहे हैं तो निश्चित है कि जब आपका तरबूज तैयार होगा तो जो तरबूज की बुआई हो चुकी है दोस्तों वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका होगा, तो निश्चित है कि आपको बहुत अच्छे भाव मिलेंगे। और तरबूज एक ऐसी फसल है कि आपको 15 रुपए का रेट मिल गया तो ये दोस्तों बहुत अच्छा रेट माना जाता है। दोस्तों हमारी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।